श्री जगन्नाथ और पुरी में आज मैं आपके सामने प्रसाद के महात्म्य के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। प्रसाद, पाकशाला एवं रंधन विधि। कहते हैं कि श्री जगन्नाथ का रसोई घर विश्व में सबसे बड़ा रसोई घर है। उनके रसोई घर में चूल्हों की संख्या 352 है। वहाँ कोई 1 लाख लोगों के लिए रसोई एक साथ बन सकती है। इस विराट व्यवस्था के पीछे जो रहस्य है उसे जानने की यहाँ हम चेष्टा कर रहे हैं। प्रातः सबसे पहले रसोई घर की सफाई की जाती है। गोबर से समग्र स्थान को लिपा जाता है। फिर होम की व्यवस्था होती है। होम हो चुकने पर उस पूजा में बने पंचामृत को सारे रसोई घर में छिड़का जाता है। तब होम की अग्नि से चूल्हों को जलाया जाता है। कोठकरण की तालिका के अनुसार महास्वार भंडार से सारे सामान निकाल कर देता है। कोठभोगो या राजभोग पहले बनता है। खूबी यह है कि प्रतिदिन नए मिट्टी के पात्रों का रसोई के लिए व्यवहार किया जाता है। संभवतः इसी कारण उस रसोई का स्वाद अन्यत्र नहीं मिल पाता। पाक की प्रणाली एक पाक की है। रसोई बन जाने पर दाल, सब्जी आदि को बधारते नहीं है। श्री मंदिर के अंदर की रसोई में साधारणतः मूली, देसी आलू, केला, बैंगन, सफ़ेद और लाल कुमड़ा, कंदमूल, परवल, बैर, अरबी आदि का व्यवहार किया जाता है। दालों में केवल मूंग, अरहर, उड़द और चने की दाल बनाई जा सकती है। जो वस्तुएं वर्जित हैं वे हैं कटु, तिक्त वस्तुएं, किसी भी प्रकार की विदेशी आलू, सब्जी या फल और मिर्च। दुग्धजात द्रव्यों में छाछ भी वर्जित है। रस भोजन प्रतिदिन बनता है। वे हैं मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, चिरपिरा और कासाय। किंतु सामान्यतः कटु या कड़वा तथा तिक्त वस्तुओं को भोग नहीं लगाया जाता। उदाहरण के लिए नीम, करेला तथा मिर्च आदि। पर क्योंकि षड्रस भोजन का बनना अनिवार्य है, तिक्त के विकल्प में अदरक और काली मिर्च का प्रयोग होता है और कटु के विकल्प में कड़े रूप में तले हुए सरसों का। मसालों में जीरा, धनिया, काली मिर्च, सौंफ, तेजपत्ता, दालचीनी, सरसों और लौंग का व्यवहार किया जाता है। इस रसोई घर में 4 प्रकार के पाकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से रसोई बनाई जाती है। 1. गौरी पाक। इसमें मूंग उबला हुआ, काली मिर्च और तला हुआ जीरा चूर्ण रूप में तथा अथार पीठा बनाया जाता है। सौरी पाक। इस विधि से दुग्ध की चीज़ें, महुर नाम की सब्जी, देसी आलू घी में तला हुआ केला, पुरवाला पीठा, लौंग चूर्ण लगाकर बनाया गया पीठा, अदरक की पाचड़ी आदि वस्तुएं बनाई जाती है। 3. भीम पाक। इस विधि से घी में तली हुई बड़ी, नारियल रस में भिगोया तथा गुड़ मिलाया हुआ पीठा आदि बनाते हैं। 4. नल पाक। इसके अंतर्गत खट्टा मीठा से युक्त कुष्मांडा, साकर तथा सारे प्रपानक आते हैं। इनके अलावा रसोई में विग्रहों के लिए जो खीर बनाई जाती है वह गाय के दूध, चावल को उबाल कर बनाई जाती है। उसमें पर्याप्त घी, सेंधव नमक, मिश्री, गोल मिर्च, कर्पूर मिलाकर उसे उबाला जाता है तथा बन चुकने के उपरांत उस पर लौंग और इलायची का बुरका छिड़का जाता है। विग्रहों के लिए एक विशेष प्रकार का पानी मिला हुआ दही भात बनाया जाता है। उसमें गाय के दूध से बनी दही, अदरक, तला हुआ जीरा डालते हैं। किंवदंती है कि श्री मंदिर के रसोई घर में स्वयं लक्ष्मी रसोई बनाती हैं।
और उनकी सहायता करने तथा व्यवस्था देखने के लिए विमला एवं दक्षिणकाली नियोजित रहती हैं। सच तो यह है कि उस रसोई का जो स्वाद और उसकी जो सुगंधी है वह अन्य किसी भी रसोई में मिल ही नहीं सकती। बनने वाले प्रसादों भोगों के नाम। श्री मंदिर में प्रसाद के लिए बनने वाले व्यंजन को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक, संखुड़ी या कच्ची रसोई। दो, निसंखुड़ी या पक्की रसोई। संखुड़ी कच्ची रसोई, इसके अंतर्गत अबड़ा या अन्न, कानिका या मीठा अन्न, औदा पाचली या अदरक युक्त अन्न, पायस या खीर तथा दही भात या पखाल आते हैं। निसंखुड़ी पक्की रसोई, इसके अंतर्गत खजा, फेणी, खुरमा, पूड़ी, काकतुआ, झिल्ली, काकरा, आरिसा, अमालू, डालिंब, भजा, मांडुओ, पारिजातक, कोरा, कांति, पुली, ताकुआ, गजा, सुआर पिठा, खली रुटी, एंडूरी, किली, खुआमंडा, तिपुरी, मनोहर, रिया, लक्ष्मी विलास, सुआरी, पापुड़ी, कदम्बा जेनामणि, घिउड़ी, खीरिसा, खैरचूल, माखन, बाणपैड, अधाम, चढ़ई नदा, मोहन भोग, साकरा, छतु, नाड़ी बउल, नानमान, चकटा, पणसुआ, पालुओ, राधावल्लभी, लहुणिया, सरस्वतिया, श्री गोपाल लड्डू, हंसवल्लभ, महादेह, बलिवामन एवं मेंढा मुंडिया आदि आदि बनते हैं। 56 प्रकार के प्रसादों के बनने की व्यवस्था बहुत पहले से है। इसे 56 पौटी भोग भी कहते हैं। इन भोगों के प्रकार भेद को देखने से पता चलता है कि यह आयोजन कितना विराट है। कालक्रम में इनमें से अनेक प्रकार की चीज़ें अब बन नहीं पा रही हैं। प्रसादों के प्रकार। वितरण की दृष्टि से इन भोगों या प्रसाद को हम दो भागों में देख सकते हैं। एक, कोठो या राजभोग। दो, सामान्य भोग। कोठो या राजभोग की व्यवस्था श्री मंदिर की अपनी होती है तथा सामान्य भोग की व्यवस्था सुआरों, मठों आदि की ओर से। भोग मंडप पर सामान्य भोग की पूजा होती है तथा यात्रियों को सुआर भेजते हैं। दैनिक विभिन्न समयों में लगने वाले प्रसाद। श्री मंदिर में दिन भर में कोई 6 बार भोग लगाने की व्यवस्था की गई है। समय, स्थान आदि के आधार पर उनके अलग अलग नाम है। क्या क्या लगता है, कब लगता है और व्यवस्था किनकी है आदि को हम निम्न सारणी में देख सकते हैं। प्रसाद भोग का नाम और समय। व्यंजनों के नाम, व्यवस्था किनकी है। एक, गोपाल वल्लभ प्रातः काल, पागोखई, नारियल कोरा, पका हुआ केला, खुआ मंडा, दही, मक्खन, नारियल पत्ती आदि। प्रातःकालीन नित्य कर्म समाप्ति के बाद यह भोग लगाया जाता है। इसकी तुलना आजकल के नाश्ते से कर सकते हैं। कुछ मठ भी इसमें भोग लगाते हैं। 2, प्रातः धूप, सवेरे का भोग। यह प्रथम संखुड़ी भोग है। इसे राजभोग भी कहते हैं। भोग के व्यंजन है कांति, माठोपुली, हंसकेली, झिल्ली, अदरक, पाचेली, एंडूरी, इडली, साग, खिचड़ी, कानिका, मीठा भात, बूंदी की खीर। यह सारा भोग राजा का प्राप्त होता है। पहले से कहने पर खरीदने के लिए भी मिल सकता है। सामान्य भोग से यह कीमती होता है। भोग मंडप, यह भी संखुड़ी भोग है। अबड़ा भोग, यह भी संखुड़ी भोग है। अबड़ा भात, दाल, महुरो, सब्जी, साग, बेसर या रायता, कटु। आवश्यकता अनुसार लोगों को बेचने के लिए सुआर बनाते हैं। भोग मंडप का भोग मध्याह्न दोपहर से थोड़ा पहले लगता है। दोपहर धूप, आरिसा, पुली, बड़ा, तिपुरी, नाड़ी, मनोहर, काकरा, मोरी चौलड्डू, मलाई, शरबतपणा, अमृत दूध, खीरिसा, थाली अन्न, कदम्बा, गजा, साकर। सुआर। संध्या धूप, संधूप। इस समय चांदी के पात्र में आरती की जाती है। इसे जयमंगल आरती कहते हैं। इसमें भोग लगने वाले व्यंजन है चौड़ई नदा, मनोहर, पारिजात, मांडुओ,
कदली पिठा, जेनामणी, हंस बल्लभ, महावीर पिठा, फेणी, पूरी, सुआरी, टाकुआ, गोटाली, काकरा, नमकीन, खुरमा आदि स्वार। 6. बड़ श्रृंगार धूप, रात्रि में शयन से पहले का भोग। पंचोपचार से पूजा होती है। इसमें कदली का बड़ा, खीर, साकर, पिठा और कांजी भोग लगता है। अंत में शयन के समय पलंग के पास कच्चा नारियल रखा जाता है। श्री मंदिर की यह निजी व्यवस्था है। कैवल्य या महाप्रसाद, विष्णु पुराण का उल्लेख है। नैवेद्यम जगदीशस्य अन्नपानादिकम च यत् भक्षा भक्ष विचारस्तु नास्ति तद भक्षणे द्विज। जिस देश में शूद्र की छाया से भी ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, वहीं अपूर्व साहस एवं महिमा से मंडित जाति प्रथा के विरुद्ध जगन्नाथ ने जैसे विद्रोह किया है। वस्तुतः शाक्त मत में केवल भैरव चक्र में ही महाप्रसाद हो सकता है, जिससे कि उसका सेवन जाति धर्म निर्विशेष से सभी कर सकते हैं। उसके उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट का विचार नहीं होता। जगन्नाथ को भोग लग चुकने के उपरांत उस भोग को विमला को पुनः समर्पण किया जाता है, तभी महाप्रसाद बनता है। महाप्रसाद का एक अन्य अन्वय माँ को समर्पित प्रसाद भी है और फिर शाक्त मत से जगन्नाथ के रत्न सिंहासन पर एक विशेष यंत्र पर बैठने पर ही उनका भोग महाप्रसाद हो सकता है। इस महाप्रसाद का दूसरा नाम कैवल्य भी है। जब दारू पूजा जैनों के संस्पर्श से पुरुषोत्तम पूजा में बदली, तब उनके केवली भाव ने कैवल्य रूप में जगन्नाथ के भोग पर प्रभाव डाला। यही कारण है कि कैवल्य लाभ की बात केवल पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही है, अन्यत्र नहीं। इसके फलस्वरूप जीव अजीव में एक ही भाव स्थापन किया गया है तथा सभी को निर्वाण प्राप्त होने की बात कही गई है। परवर्ती ब्राह्मण्य धर्म में इसी कैवल्य भाव ने सायुज्य मुक्ति का नाम ग्रहण कर लिया। संभवतः किसी भी अन्य क्षेत्र में प्रसाद को इतनी अधिक महत्ता प्रदान नहीं की गई है और न उसमें इतनी अधिक पवित्रता की भावना ही है। अपनी रसोई में आलू, गोभी, टमाटर, कोई भी विदेशी फल तथा किसी विदेशी वस्तु का प्रवेश न करा के भारत के सभी देव देवताओं की तुलना में जगन्नाथ वस्तुतः स्वदेशी हैं, स्वदेश प्रेमी है। धन्यवाद।